सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एड पेपर सेकंड बीए फाइनल ईयर स्थानीय स्वशासन। ये एमए के बच्चों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कि बीए के बच्चों के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 73rd और 74th अमेंडमेंट दोनों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो है स्थानीय स्वशासन के विकास के ऊपर पिछले वीडियोज़ में देख लिया है, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख लेना। एक तो आप लोग इंट्रोडक्शन को ज़रूर देख लेना। देखो इंट्रो में क्या लिखोगे, यानी परिचय में क्या लिखोगे एक प्रकार से। तो एक तो आप लिखोगे कि देखिए भारतीय जो संविधानविद थे या संविधान में अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पर यह उल्लेख किया गया था कि भारत की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ग्राम जो पंचायत है उसका गठन करे। तो ये जो है संविधान के शुरुआत में ही बोल दिया गया था। और इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन था वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुरू किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से। और इसको आधिकारिक तौर पर जो ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक तरीके से 24 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1992 को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 2 संविधान संशोधन लागू किए गए भारत में, 73rd और 74th। इससे अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 ये आप लोग ऐसे ऐसे याद करना है, और एक अनुसूची 12। तो 2 शेड्यूल्ड जो है ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें जो है 29 सब्जेक्ट थे और इसमें क्या है 18 सब्जेक्ट थे। अब इनको मैं डिटेल से साझा करूँगा, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि यहाँ से जो है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधिकारिक नींव डली। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधिकारिक नींव डली। देखिए सारे स्टूडेंट्स जो है इनको जानते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं जानते हो आप लोग, लेकिन ये आंकड़े जब आप लिखोगे ना तो आपके उत्तर में जान आ जाएगी और आपके जो अंक है ना वो बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए इनका प्रयोग आपको करना ही करना है, जिससे कि आपके जो अंक हैं उनका वेटेज एक प्रकार से बढ़ जाए। और अब जैसे ही ये पारित हुए और 24 अप्रैल 1992 की जगह इसको 93 करें आप लोग, 93 ईयर को थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्योंकि फिर किसी बच्चे का गलत हो जाएगा तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रोसेस हो गई। देखिए जो पहला था 73वां संविधान संशोधन, ये ग्रामीण निकायों से रिलेटेड था, और ये जो 74वां था ना वो शहरी निकायों से रिलेटेड था। रूरल और अर्बन का इनमें डिफरेंस था। और अब मैं इनकी विशेषताएं आप लोगों के साथ एक एक करके साझा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि शायद एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये रहेगा। आपकी बुक में से भी आप लोगों को ये ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो पहला तो आप लोग 73rd को देखें। 73rd का मैंने पहले कहा था कि इसमें 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे इसमें, 29। और इसके माध्यम से जो है संविधान में आर्टिकल 243 के ऐड किया गया। ठीक है, 243 के 243 के जो है ऐड किया गया। और इसमें जो है जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी, इनको आप लोग पॉइंट वाइज नोट करिए। देखिए नंबर 1 पहला तो क्या था, पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक हो गई। कैसी हो गई? संवैधानिक हो गई। ये पहला परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया गया। इसके बाद जो है इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। त्रिस्तरीय का मतलब क्या था, ये आपको बता दो। ग्राम देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
ये जो 4 लेयर थी वो सॉरी 3 लेयर थी वो अपनाई गई और ये जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया। इसके बाद चुनावों में आरक्षण, तो इलेक्शन में जो है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड तो आरक्षण के प्रावधान किए गए और आरक्षण की खास बात ये रही कि इसमें एसटी एससी के लिए अलग से था, महिलाओं के लिए अलग से था। जबकि आप देखोगे कि जो ऊपर के स्तर है यानी जो एमपी एमएलए है वहाँ पे महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। फिर जो है इसमें कार्यकाल की बात की गई, तो कार्यकाल यहाँ भी जो है 5 ईयर ही था सब जगह की बजाय, जो सब जगह जो रहता है अमूमन वो कार्यकाल यहाँ भी। तो इन विशेषताओं को आप लोग बहुत अच्छे से रीड जरूर करें और योग्यताओं के संबंध में प्रावधान किए गए और जो चुनाव लड़ने की एज थी वो 18 साल ही रखी गई, यानी कोई भी वोटर जो है चुनाव लड़ सकता है। तो योग्यता संबंधी प्रावधान, आजकल इसमें एजुकेशन का भी प्रावधान ऐड हो गया है, आपको ध्यान हो तो, जिसकी वजह से कई बार जो है विरोध भी होता है। फिर शक्तियाँ, इसके अलावा कराधान यानी कर लगाने का अधिकार, कराधान का अधिकार यानी जो लोकल बॉडीज होती हैं वो अपने वित्त की व्यवस्था खुद करती हैं और टैक्स लगाती हैं। फिर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, देखिए ये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी जो है लोकल स्तर पर होता है। तो वित्त आयोग का गठन और ये जो है फाइनेंस कहाँ से आएगा कैसे आएगा इसके संबंध में जो है सजेशंस देता है। और पंचायती राज संस्थानों में चुनावों से संबंधित बातें, चुनाव संबंधी प्रावधान, और सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। अब ये देखिए सारी चीज़ें इसमें हो गई, तो ये इसकी विशेषताओं को आप लोग अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। और अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन, देखिए आप पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बहुत आसान नहीं होता है सारी चीज़ों को पढ़ना। देखिए मैंने पहले कहा है कि जो 73 था वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था और जो 74 था वो शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन था। तो अब 74th की विशेषताएं भी आप लोगों को जो है देखनी चाहिए। तो 74th अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की विशेषताएं एक प्रकार से कि वो क्या थी। एक तो नंबर 1, इसमें जो सब्जेक्ट थे वो 18 थे, तो 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया। तो एक तो ये याद रख लो, वो डेट जो है वही याद रख लो आप लोग, 24 अप्रैल 1993, उसको एज इट इज रखो। यहाँ भी देखिए तीन स्तर रखे गए, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पॉइंट्स वही रहेंगे जो उसमें थे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था और त्रिस्तरीय में देखिए वहाँ जो ग्राम सभा थी ना उसकी जगह यहाँ देखिए नगर पंचायत हो गई, जहाँ वार्ड पार्षद होते हैं नगर पंचायत हो गई। फिर नगर परिषद हो गई, नगर परिषद हो गई, और इसके बाद जो है नगर निगम हो गए, नगर निगम हो गए। तो यहाँ भी जो है 3 लेयर जो है बना दी गई। और इसके बाद इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिटेल से आप लोग पढ़ोगे। फिर आरक्षण, कार्यकाल, वित्त आयोग, जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे वो सब आपको यहाँ भी जो है करने हैं। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स उनके प्रावधान यहाँ भी थे, चाहे वो आरक्षण के हों चाहे समितियों के गठन के हों। इसमें एक चीज़ जो ऐड की गई वो थी, एक तो जिला योजना समिति और महानगरों के लिए नियोजन समिति। तो ये कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। और अगली जो यूनिट है वो मैं बाद में आप लोग के साथ लगभग 1 घंटे बाद शेयर करूँगा, तब तक आप इसको देखें। थैंक यू सो मच।